आवास्कर मत डर। हाँ, खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था मुझे। हर एक खेल में मैं हमेशा आगे रहती थी, फर्स्ट आती थी और ज़्यादातर तो खो-खो में और कबड्डी में बहुत शौक़ था। जब मैं इसमें 7th-8th में थी, तो अपने स्कूल की चैंपियन थी। जब टूर्नामेंट हुआ हमारे मुरादाबाद में, तो उसमें मुझे कहा कि मैं स्टेडियम में जाके खेलूँ, तो मेरे पापा ने इजाज़त नहीं दी। बोले ये तो मैं अपनी मर्ज़ी से इनको पढ़ा रहा हूँ स्कूलों में, वरना मेरे वालिद साहब की इजाज़त भी नहीं है कि ये पढ़ें और हम ये नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा ज़िद की। अगर वो मुझे इजाज़त दे दे तो मैं आज भी मैं ये सोचती हूँ कि शायद मैं हिंदुस्तान की चैंपियन होती और मैं कोई ना कोई तमगा हासिल करती, कोई ट्रॉफ़ी मिलती मुझे, कोई वो मिलता। पापा की वजह से मैं रह गई। बहुत शौक़ है मुझे आज भी खेल का। कभी भी खेल होता है तो मैं ऐसी हो जाती हूँ जैसे छोटा बच्चा और मैं खुद उनके साथ लग जाती हूँ, खेलने लगती हूँ। बोल ही नहीं सकते थे कुछ भी। इनसे तो बिल्कुल भी नहीं किसी मर्द से भी नहीं बात कर सकते थे और आपसे भी नहीं कर सकते थे। मर्द औरतों से भी नहीं बोल सकते थे, बोलना आता ही नहीं था। और कभी बोलते भी तो हमें चुप करा दिया जाता था कि चुप हो जाओ। पापा ने भी यही किया था। अब सोचे शादी हो जाएगी तो सास ने भी यही किया। माहौल इतना अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा मना करती थी। फिर बाहर निकल के आती कहीं जाती तो घर का काम कौन करता, तो मुझे ज़्यादातर यही चाहती थी कि मैं घर के काम में मसरूफ़, बाहर ना जाऊं। कि अब उठे हैं, अब आलू छीलना है, अब कीमा पीसना है, अब कीमा चढ़ाना है, अब ये करना है। बस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक काम। सब सो रहे हैं आराम से और हम नाश्ता बना रहे हैं। फिर उसके बाद में हम कब बर्तन धोते थे। सब उठ गए, नाश्ता कर लिया, बर्तन धोते। बर्तन भी बहुत ज़्यादा होते थे। बैठे बैठे कमर भी दुख जाती थी और टांगें भी सुन हो जाती थी। फिर उसके बाद में मेरे एमसी बंद हो गई। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, इतनी परेशानी होती थी, इतनी मुश्किल होती थी। क्या हो गई, मुसीबत हो गई बेटी। दिमाग में ये आ रहा है कि क्यों अल्लाह ने भेजा दुनिया में, भेजते ही नहीं। बेटी को बेटा बेटे दे दे, सब पूरी दुनिया में बेटा ही बेटा पैदा कर दें। मैं अपने आप से बातें करती। बस्ती की पैदाइश है, बस्ती में ही पैदा हुई हूँ मैं, बस्ती में ही पढ़ी और शादी भी यहीं पर हुई है। बट फिर भी मैं इतने लोगों से नहीं मिली थी। बस मुझे अपना घर पता था, अपना मोहल्ला पता था और वहीं स्कूल भी यहीं होप प्रोजेक्ट में पढ़ी मैं और यहीं पढ़कर नेशनल ओपन स्कूल से 10th किया। यहीं शादी हो गई, घर के जस्ट सामने ही शादी हो गई। मम्मी की फ्रेंड थी उनके घर में, तो मतलब बाहर कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मतलब हम कुछ है ही नहीं, हम किसी अपनी मर्ज़ी से कहीं जा नहीं सकते, अब कहीं टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। अब आपस में फ्रेंड्स से अगर कहीं कोई प्लान भी बनता है कि आज लंच करने बाहर जाएंगे या कुछ, तो 10 बार सोचना पड़ता है। अगर किसी ने देख लिया, अगर हस्बैंड को बता कर नहीं गए तो और उन्हें पता लग गया तो मतलब अपनी मर्ज़ी से हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे। क्या पकाना है वो भी घर वाले बताते थे कि ये पकाओ। खुद को भी इतना वो ही नहीं था, जो सामान आ गया घर में वो पका लेते थे। जो कपड़े सास ले आती थी वो पहन लेते थे, अपनी मर्ज़ी से कपड़े भी नहीं खरीदते थे। शादी से पहले नहीं पढ़ने देते हैं कि क्या करना है, शादी तो होनी है, घर जाके घर संभालना है और शादी के बाद तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते कि नहीं अब तो तुम्हें घर ही संभालना है तो अब तो घर में ही रहो। और औरतों को बाहर नहीं निकलना है बिल्कुल, ये जो बोलते हैं ना, सबसे पहले तो मैं यही बदलना चाहूँगी कि औरतें बाहर क्यों नहीं निकल सकती। जो काम आदमी कर सकते हैं वो सारे काम औरतें भी कर सकती हैं। अगर आप बाहर निकल कर सारे काम कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी इस काबिल हैं कि हम घर भी संभाल रहे हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं, तो हम तो आपसे ज़्यादा काम कर सकते हैं ना। डबल काम हम लोग अभी भी कर रहे हैं, तो हम में इतनी काबिलियत है कि अगर हम बाहर निकल कर कुछ कर सकते हैं तो हमें रोका ना जाए। हमारे दिल की ख्वाहिशें दिल में रह जाती हैं तो फिर बहुत दुख होता है, अच्छा नहीं लगता है, तो हमें भी निकल कर काम करने दिया जाए।
चार दीवारी में, मुझे तो बस चार दीवारी और वो किचन नज़र आता था। खाना बनाओ, काम करो, इसके लिए ये करके रखना है, उसके लिए वो करके रखना है, इनका ऑर्डर करना है, उनका ऑर्डर करना है। बोल भी नहीं पाते थे। अगर हमारी तबीयत ख़राब है या हमें कुछ हो रहा है तो हम वो भी नहीं बोल पाते थे कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे करना नहीं है, मेरा मन नहीं है। वज़न था मेरा, बहुत वज़न था और मुझे बहुत परेशानी होती थी, सांस फूलती थी, चला नहीं जाता था। अगर मैं कहीं जाती थी तो पहले बैठने की जगह देखती थी कि अगर मैं इतना चलूँगी तो मुझे बैठने की जगह मिल जाए थोड़ी सी, तो हम वहाँ पर बैठ जाते थे। और शादी ब्याह में जाना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मोटापा हो गए तो एक तो सबकी निगाह होती है, इतनी मोटी हो रही है, ये तो भैंस हो रही है, मतलब लैंग्वेज भी चेंज होता है, इतना खाती है, पता नहीं क्या करती है, इतनी मोटी हो रही है। तो लोगों का एक रवैया भी चेंज हो जाता है और जैसे बच्चों में भी चेंज आ जाता है कि कोई बोलता है तेरी मम्मी तो इतनी मोटी है, फ्रेंड सर्कल में तेरी मम्मी तो अजीब सी लगती है। तो ये सब चीज़ें सुनने को मिल जाती थी। तो अच्छा, हस्बैंड भी कह देते थे कि तुम अपना वज़न कम करो, तो मुझे बहुत सब कहते थे तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन जब हस्बैंड बोलते थे तो बहुत फील होता था। सोचती थी कि शायद कोई जिम होता बस्ती के अंदर तो हमें अच्छा लगता, हम भी जाते जिम में, और जिम भी होता, उसमें सारी मशीनें होती अच्छी अच्छी। और जैसे कि हम भोगल जाते हैं सामान लेने कभी कभी घर का, तो वहाँ पर एक जिम है, तो वो जिम बहुत ही सुंदर है, शीशे लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ से ना बहुत ही खूबसूरत मशीनें दिखती हैं। तो मैं जब भी वहाँ जाती थी तो मैं एक बार ज़रूर खड़ी होती थी उस जिम के बाहर। एक सपना सा लगता था कि एक जिम हो लेकिन फ्री का हो, उसमें पैसे ना हो, क्योंकि हम पैसे पे नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो ये सोचती थी फ्री में हो और अच्छा हो और हम फ्री में अपना वज़न कम करें और अच्छा जिम हो। फिल्मों में देखते थे तो अच्छा लगता था जिम करना। जब हम लोग देखते थे जिम कर रहे हैं लोग तो हमें भी दिल करता था कि हम भी करें, बट क्योंकि हम लोग घर से कहीं जाते नहीं थे और घर में ही रहते थे तो दिल के अरमान दिल में ही रहते थे। पर्दा भी बहुत ज़्यादा था, पर्दे की वजह से भी नहीं भेजते थे। और बस्ती के लोग देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, पार्क में बैठी हैं, पब वॉक कर रही हैं या कुछ भी बात कर रही हैं, आने नहीं देती थी। यहीं भी कहीं कहीं भी नहीं निकलने देती थी। सात आठ साल हो गए मुझे। डॉक्टर, मेरे हाथ सुन हो रहे थे। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरे को बताया कि आप पार्क जाओ, जब पार्क जाओगी आप तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। अगर मैं बाहर नहीं निकलती, मैं एक्सरसाइज नहीं करती, ये वॉक नहीं करती तो शायद मेरा कुछ भी नहीं हो पाता। मैं उसी घर में घुटती रहती, मर जाती और मुझे पता नहीं कौन कौन से मर्ज़ लग जाते, कैंसर हो जाता, पता नहीं टीबी हो जाती, मैं मर जाती वहीं। हाल दे दे कसी किसको
मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया कि यहाँ पर पीछे, हमारे घर के पीछे एक जिम खुल रहा है और वो बोल कर गए हैं कि वहाँ पर सारी लेडीज़ होंगी और पैसे भी नहीं लगेंगे, फ्री है। सिर्फ उसमें औरतें ही होंगी और जो आपको औरतें ही सिखाएंगी कि कैसे कैसे वेट, खाना पीना कैसे करना है, कैसे शेड्यूल बनाना है। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छा है और सब कुछ था, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही, मैंने जैसा लगता है कोई सपना पूरा होना जा रहा है, मतलब जो मांगा वो मिल रहा है। मैंने बहुत पंगे लिए मैम, बहुत, ऐसे नहीं पहुंची मैं यहाँ पे, और ना इसलिए मैं डरती किसी चीज़ से भी, क्योंकि अगर डरती ना तो नहीं पहुंचती यहाँ। मैं सीखने जाती थी ना, और सीख के नहीं आती थी, रात को जैसे 8 बज गए 9 बज गए तो गली के लोग बोलते थे पता नहीं कहाँ से आ रही है, धंधा करके नहीं है, आदमी तो है नहीं, कोई कहने सुनने वाला तो है नहीं। तो मैंने बहुत सुना, फिर उन्हीं लोगों को मैंने ये दिखा दिया कि जब लोग ज़्यादा बोलने लगे, मैंने 1 महीने के अंदर जिम खोल के दिखाया। मैंने कि ये देखो मैंने ये सीखा और ये करा। आज 10 साल हो गए जिम को, सब लोग जानते हैं मेरे को, इस लाइन से ही जानते हैं, पहले मुझे कोई नहीं जानता था। टीवर ने मेरे को जो यहाँ से गिलेवान पकड़ लिया था, उसने बोला था तेरी बीलू फिल्म बना के सड़क पे नंगा करके और दुनिया को दिखाऊंगा। उसका गिलेवान पकड़ के चूड़ियाँ उतार के उसके मुंह पे मार के मैंने कहा ये ले, आज के बाद चूड़ी नहीं पहनूंगी। उसी दिन मैंने दुपट्टा उतार दिया, उसी दिन चूड़ी उतार दी। वही लोग हैं जो आज मुझे कहते भाभी जी नमस्ते, और ठीक हो, कैसी हो भाभी जी, हमारी बॉडी शॉडी बनवा दो। वही लोग हैं जो आज मेरे को सैल्यूट मारते। अभी तो मेरी बॉडी कुछ नहीं है, मैंने खूब तगड़े डोले छोड़े बना, अगर एक पंच मुंह पर पड़ गया ना तो बंदा उठता नहीं था। ये गुस्सा था, ये जुनून था मुझे एक्सरसाइज करने का। जब जाकर जिम बताया तो हस्बैंड ने तो सुनते ही मना कर दिया, कहा कोई ज़रूरत नहीं है जिम जाने की, जैसी हो ठीक हो। तो मैंने कहा अब मैं चादर ओढ़ के मतलब कवर करके जाऊंगी, कोई देखेगा नहीं मुझे। तो कहने लगे नहीं, सब जानते नहीं है क्या यहाँ पर, यहीं पर सारी रिश्तेदारी हमारी, सब लोग जानते हैं, नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है नहीं जाऊँगी, बैठ, कुछ बोल ही नहीं सकते थे इसके आगे, हस्बैंड ने जो बोल दिया वही करना था। उन्होंने बोला कि आपको परमिशन नहीं दे रहा मैं जिम जाने की, आप जैसे हो वैसे ही घर में ठीक हो और घर में ही कर लो, जो करना है घर में ही कर लो, जिम जाने की क्या ज़रूरत है, जो जिम में टाइम बर्बाद करोगे वो यहीं कर लो। तो मैंने उनसे बोला कि घर में कहाँ चीज़ें हो पाती हैं, क्योंकि एक जगह नहीं मिलती, अपने आप के बारे में एक कमरा है छोटा सा हमारा, उसी कमरे में हम लोग सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सब कुछ करते हैं, बाहर छोटा सा किचन है, तो इतनी सी जगह में कैसे कोई कर सकता है। तो शायद उनको ये था कि अगर ये बाहर निकलेंगी तो इनका माइंड खुलेगा, लोगों से मिलेंगी, 4-5 घरों की बातें होंगी तो डिस्कशन निकलता है, तो वो चीज़ें निकल कर आएंगी तो ये हम पर हावी हो जाएंगे, तो ये उनको शायद डर था कि कब तक ये रोज़मर्रा बातें सुनते रहेंगे, हर वक्त बार बार 1-1 मिनट के बाद में ताने सुनते रहेंगे कि हकीकत में हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, खुद बोलना पड़ेगा। तो लेकिन हमने बताया नहीं था घर में, हमने क्या जो होगी देखेंगे, हम जिम शुरू करते हैं।
बुरखे में ही हमने एक्सरसाइज शुरू करी थी, क्योंकि कभी हमें ऐसी जगह नहीं मिली, फ्रेंड सर्कल नहीं मिला, और ऐसे सिर्फ औरतें थी वहाँ पर। ट्रेनर जो थी वो भी एक लेडीज़ थी, वो ट्राउज़र और टी शर्ट में रहती थी, लेकिन हमें शर्म आती थी। शुरू में हमने बुरखे पे स्टार्ट करा था, बुरखे में ही हमने शुरुआत करी थी। तो उन्होंने बोला कि अगर आप सूट में करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको इससे परेशानी भी होती है, क्योंकि पसीना आ रहा है उसी के अंदर रह रहा है। तो उन्होंने बोला, तो हमने फर्स्ट डे में जब उन्होंने हमें समझाया तो हमने जब बुरखा उतारा तो बहुत शर्म आ रही थी कि यार बुरखा उतार लिया, कोई आ गया या किसी ने देख लिया या फ़ोटो वोटो खींच ली तो डर लगता था, कोई फ़ोटो वोटो खींच ले और जाके घर वालों को बता दे तो वहाँ जाके ऐसे करती, तो बहुत डर लगता था। और एक्चुअली हमारा दिल भी था कि हम लोग सूट पहने, ट्राउज़र और टी शर्ट पहनकर जिम करें, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं जिम करते हुए लेडीज़ को तो बहुत अच्छा लगता है, वो ड्रेस अप होते हैं वो होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता था। बट हम देख के कोई नहीं, हमने कहा चलो मशीन मिल रही है, मशीनें यूज़ करते हैं, कोई बात नहीं, ड्रेस का छोड़ो, जिम कर रहे हैं इतना ही बहुत है हमारे लिए। तो थोड़ा अपने दिल को वहाँ पर समझाकर हम लोग जिम करना शुरू किया हम लोगों ने। कुछ लोग कमेंट्स भी पास करते थे जब हम जाते थे, ये देखो जिम करने जा रही हैं, हीरोइन बनेंगी, अब घर नहीं संभल रहा, बच्चे नहीं संभल रहे, अब क्या करेंगे जिम जाकर। इनके घर वालों ने इन्हें बहुत आज़ादी दे दी है, कोई रोक टोक नहीं करता इनको। हमारे घर की बहू होती तो हम तो कभी ऐसा काम नहीं करवाते इनसे। क्या वो हो, सारी औरतें जा रही हैं, अब यहाँ से बुरखे में जाती हैं, अंदर जाके पता नहीं क्या करती होंगी और क्या शूट होता होगा, अंदर क्या शूट होता होगा और इनका बेचा जाता होगा। पैसे कमाने का ज़रिया है, ये जिम करने नहीं जाती हैं, ये कोई धंधा चलाते हैं अंदर। हाँ, बोलते थे कि वहाँ पे जा रही हैं, सास की चुगलियाँ करेंगी, नंद की चुगलियाँ करेंगी, कुछ लोग कहते थे बहुओं की चुगलियाँ करेंगी, जा रही, कुछ कहते थे कि गलत बात बोलते थे कि ये मर्दों की वजह से जा रही हैं, गैर मर्दों की वजह से, कुछ कहते थे ये काम चोर हैं, काम की वजह से जा रही हैं वहाँ। उसमें लड़कियां भी थी हमारे बैच में, एक दो बच्चियां भी थी, तो कहते थे क्या माल जा रहा है, और यहाँ तो बड़े अच्छे अच्छे देखने को मिल रहा है, पहले देखने को नहीं मिलता था। तो ये सारी चीज़ें बुरा लगता था। बच्चे फिर चादर में लपेट के आती थी। जो मशीन सामने होती थी वो हम यूज़ नहीं कर पाते थे उनकी वजह से, क्योंकि वो अगर उस मशीन पर जाएंगे तो सामने से वो हमें देखेंगे। तो और कई बार ऐसा होता था, कुछ लोग शराब पीकर वहाँ पर बैठते थे, तो वो बैठते थे, कुछ लोग बॉटल वगैरह भी फेंक देते थे खिड़की पर। तो कई बार हम लोगों को बॉटल वगैरह लगते हुए भी बची है। जब हम जिम करते थे तो वो पत्थर भी फेंकते थे, पत्थर, कंचे, शीशा तोड़ देते थे। बहुत मतलब उनका सोच थी कि ये लोग जब अगर घर से निकल रहे हैं तो गलत ही काम कर रही होंगी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि अगर हम जिम जा रहे हैं तो कुछ तो फ़ायदा हो रहा होगा। अच्छा मेहरुन निशा, चलना नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अरे ठीक हूँ, आजा। और पास ये तुम्हारी फिगर तो बहुत अच्छी है। कितना वज़न कम हुआ तुम्हारा? 65 से। पर सबके वज़न कम होने शुरू हो गए थे, मेरा ही कम नहीं हो रहा था। किसी का 2 किलो, किसी का 1 किलो, किसी का 2.5 किलो शुरू हो गया। और हर महीने वो वज़न करती थी 15-15 दिन पे मशीन में। तो जब भी मैं खड़ी होती मेरा वही मशीन आ जाती थी 100 पे। मैंने कहा मशीन में ही खड़ी नहीं होंगी। डाइट करोगी तो भी कम होगा, नहीं तो नहीं होगा। सुबह में क्या खाऊं, फिर दोपहर में क्या खाऊं, बीच में भूख लगे तो क्या खाऊं, फिर रात को क्या खाऊं, सब बोलना चावल मत मना करना। चावल नहीं खाने, ठीक है? चावल तो हमारी जान थी, अगर चावल नहीं खाएंगे तो पेट ही नहीं भरेगा, ऐसा लगता है भूखे ही हैं। हाँ, बिरयानी नहीं खानी, गोश्त नहीं खाना, बोला था मीट नहीं खाना, जो बड़े का मीट होता है ना, और हम लोग मुस्लिम है तो हम खाते ही हैं। नमक नींबू का घोल बना के 2 गिलास पानी पी सकते हो सुबह। वो तो जिन्हें 10 लगता है वो पीते हैं। नहीं नहीं नहीं, इससे फैट कम होता है। हाँ, हाँ ठीक है। ब्राउन ब्रेड ले सकते हो और टोन वाला दूध ले सकते हो, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ तो भैंस वाला आता है, वो दूध दे के जाता है। तो भैंस का आता है तो आप उसकी मतलब मलाई निकाल के नहीं या फिर ले सकते हो थोड़ा। दूध अगर कोई लेता है, चाय बिल्कुल नहीं लेनी। अगर चाय ज़्यादा पीनी है तो फीकी पीनी है, उसमें चीनी नहीं, मीठा नहीं खाना है। मैंने कहा फीकी चाय कैसे पियेंगे, बड़ी परेशानी होती थी। मैंने कहा फीकी चाय पीते थे लेकिन मज़ा ही नहीं आता था, चाय पीते थे पानी। अल्लाह, थोड़ा सा आप डाइट पे ध्यान रखोगे तो जल्दी वेट कम हो जाएगा। डाइट ही तो बड़ा मुश्किल होता है। जब 6 मंथ पूरे हो गए, पूरा 6 महीना हो गया, जब 7वां महीना लगा तो मेरा 2 किलो कम हुआ। तो मैं बहुत ही खुश थी उस दिन, इतनी खुश थी कि मैं सबको बोली 2 किलो वज़न कम हो गया, 2 किलो वज़न कम हो गया। तो सब कहने लगे हाँ अब तुम्हारा वज़न नीचे जाएगा।
तो फिर मेरा वज़न धीरे धीरे हर महीने कम होने लगा। फिर मेरा वज़न वहाँ पर आके 70 पे रुका। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे ये जो दर्द हो रहा था ना, ये इसमें मेरा सुन्न होना बंद हो गया था, दर्द होना बंद हो गया था, सुन्न बहुत हो रहे थे। फिर जब मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता कि मुझे बगैर दवा से तब फ़र्क हो रहा पार्क में आने से, तो फिर मैं ना पार्क में आने लगी। क्योंकि खुले में निकलना बहुत ज़रूरी है। घर में बंद रहेंगे तो आबो हवा हमें मिलेगी नहीं, उससे तो नुकसान ही नुकसान है। जब मैं बाहर निकली तो अब मैं आराम से आती हूँ मुझे अब किसी की टेंशन नहीं होती। अब मैंने सारी टेंशन उठा के रख दी, ताकि अब मैं परवाह नहीं करती। बस मुझे ये है कि हाँ, मुझे वॉक करना है। अपनी परवाह करती हूँ कि मुझे कुछ शुगर ना हो जाए या मेरे को कोई और बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो इसलिए अब मैं आती हूँ, क्योंकि जब मैं अपने लिए नहीं कर सकती तो फिर बेकार है, इसलिए मैं आती हूँ अब। दूसरे दिन मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, कहा तुम जिम करने जाती हो? मैंने कहा किसने कहा? मैंने ये नहीं कहा, नहीं, मैंने कहा किसने कहा? तो कह रहे तुम क्या सोचते हो यहाँ पर कुछ भी करोगे मुझे पता नहीं चलेगा? और पहले तो घर घर में रहते थे, अब तुम्हारे पर निकलने लग गए, बाहर जा रहे हो तो मुँह भी चलाना आ गया तुम्हें, अब जवाब देने लग गई हो। तो मैंने कहा अब तो जाकर वेट भी कम हो रहा है, हम लोग वहाँ पर खुलने लगे, आदत पड़ गई है हम लोगों को, और हम लोग वहाँ जाते हैं, अच्छा भी लगता है, थोड़े 2-4 लोगों से मिलते हैं घर घर में रहकर। मैंने कहा मेरा दिमाग एकदम वो हो गया, मैंने कहा मुझे जाना है वहाँ पर, अब तुम्हें चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मैंने कहा मुझे जाना है वहाँ पर। 1 ही घंटे की तो बात है, मैंने कहा मैं सारा दिन तुम्हारे घर में काम करती हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ करती हूँ, तुम मुझे मेरा 1 घंटा नहीं दे सकते? तो मतलब उनको मतलब मेरी बात बुरी लगी, क्या लगी पता नहीं। तो वो कहने लगे ठीक है चलो तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, मगर इसके बाद मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें कुछ और चीज़ की परमिशन दूंगा। कुछ दिन हस्बैंड गुस्सा रहे, बातचीत नहीं करी, बात बात पे गुस्सा करते थे, बट थोड़े दिन के बाद फिर ठीक हो गए वो भी, उनको भी आदत हो ही गई। उन्होंने कहा ये छोड़ने वाली तो है नहीं, मैं ये आदत डाल लेता हूँ। लेकिन जब हम हमने जिम में और यहाँ आना शुरू किया, तब हमारी अल्लाह का शुक्र है आवाज़ निकली और हम बोलने लगे, बोलने की तमीज़ भी आई। शाम में आके वॉक करने के बाद में सबसे बातें करते रहते हैं, सब आ जाते हैं, पूरे एरिया के लोग तो सबसे बात करते हैं, क्योंकि दोनों हम हिंदू मुसलमान सब बैठते हैं यहाँ मिल के, दोनों बैठते हैं। तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ दम आलू किस तरह बनाती हो, या भिंडी कैसे बनाती हो, या कढ़ी कैसे बनाती हो। तो थोड़ा सा हम उनसे पूछते हैं, थोड़ा वो हमसे पूछती हैं। तो इस तरह से हम बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठना, बहुत मज़ा आता है। मुस्कान ग्रुप है हमारा, तो हम सब पैसे इकट्ठा करते हैं, 200-200 रुपये हर महीने देते हैं। तो जब हम कम 12-15 लोग हैं हम सब, तो बैठते हैं वहाँ पे, तब हम इंजॉय करते हैं, तब मज़े करते हैं। वो 2-2.5 घंटे बैठते हैं, तो तब हम मज़े करते हैं उनके साथ। तो महीने में एक दफ़ा ये भी होता है कि हम कुछ मंगा के खा लेते हैं, जैसे पेप्सी, सब 10-10 रुपये डालेंगे, पेप्सी मंगा लेंगे, चिप्स मंगा लेंगे या कुछ और मंगा लेंगे। तो हम इस तरह के भी करते हैं। तो ये सब बाहर निकलने की वजह से तो हुआ, नहीं निकलते तो कैसे होता ये सब कुछ। तो इस तरह से हमने, सच्ची हकीकत यही है कि हमने यहाँ से सीखा, क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे तो माँ बाप वहीं थे, मुरादाबाद में थे, मैं तो बेटी यहाँ, मेरे तो कोई नहीं था, बस यही लोग मेरे अपने हो गए थे। खुश रहो बच्चे, जीते रहे तेरे, चलो मेरे सर पे हाथ रख दो। आगे बना रहे तेरा। हाँ चलिए, अच्छा, नमस्ते दीदी। चलो ठीक है, अब कल आऊँगी मैं 11:30 पे। हाँ ठीक है, जिस जिसको टाइम हो मेरे साथ चलना। और 9 तारीख की फॉलो अप है। और तुमने अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना मम्मी का, ठीक है? बहुत ख्याल रखियो, ठीक है? मैं चल रही हूँ। तो वहाँ पर जब हम लोग एक दूसरे से मिलते थे तो खूब हंसी मजाक करते थे, एक दूसरे को अपनी अपनी बातें बताते थे, वो अपनी सुनाते थे, हम अपनी सुनाते थे। तो बहुत अच्छा लगने लगा कि कोई है, सहेलियाँ बन रहे हैं, इस उम्र में हमारी फ्रेंड्स बन रही है, मतलब खूब इंजॉय करते थे। जिम तो था, एक्सरसाइज के साथ साथ हंसी मजाक भी होती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। एक घर का जो प्रेशर होता था ना, ससुराल का, काम का, वो हम लोग उस 1 घंटे में भूल जाते थे। फ्रेंड सर्कल में तो मज़ा आता ही है, क्योंकि उनसे हंसी मजाक दिल की बात कहते हैं, वो हमारी कहते हैं, हम उनकी सुनते हैं, तो अच्छा लगता है। घूमना फिरना थोड़ा अच्छा लगता है। भैया हम आपको वहाँ से ढूंढते हुए आ रहे हैं।
वहाँ से चौक से और तुम यहाँ आ गए, आवाज़ भी नहीं सुन रहे थे। एक बनाओ और आधा आधा कर दो भैया, एक बना दो, 2 गिलास में कर दो। नहीं शादी में आप पी ले, पागल है। मैं सच में नहीं, मैं ये नहीं उतारूंगी। ऐसे करना, ऐसे देख, नहीं पिया जाएगा। अरे देख ऐसे। अब पैसे तो कम लोगे ना। देखो आपकी बर्फ़ नहीं ली, आपके वो जो डालते हो आप पाउडर वो नहीं लिया, वही तो भैया फिर तो डिस्काउंट बनता है हमारा। मैं रोज़ पीऊँगी आपसे, ठीक है? कम कर लेना पैसे, ठीक है ना भैया? जब हम लोग अपनी पिछली लाइफ देखते हैं तो अब लगता है कि जो हमने जिम जाने का फैसला लिया था उस दिन, हस्बैंड से लड़कर, सास से जिद कर वो फैसला बहुत अच्छा था हमारा, और शायद हमारी लाइफ में आगे भी बहुत ज़्यादा हमें आगे और कामयाबी दिलवा सकता है। क्योंकि अगर उस दिन हम लोग डर कर या उनकी बात सुनकर बैठ जाते तो आज हम लोग इस मकाम पर नहीं होते। तो वो जिम जाने से एक ज़रिया ये खुला कि मुझे जॉब ऑफ़र हुआ, जॉब के लायक हम लोग इस लायक हुए कि बाहर निकल कर जॉब कर सकें। से बच्चों के मोबाइल हैं, अब आजकल बच्चे टच वाला मांगते हैं, नहीं है वैसे, लेकिन जब मैं बाहर निकली मेरी जॉब लगी तो बच्चों को टच वाले मोबाइल लेके दिया, तो वाईफाई लगवाया, तो वो भी पैसे मैं ही देती हूँ उसके जो महीने में जाते हैं। तो अपने मियाँ के साथ भी मेरी काफ़ी वो हो रही है कि वो हर चीज़ का खर्चा वो नहीं कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ। फिर मुझे अपनी फ्रेंड सर्कल मिला, वहाँ पर एक अच्छी फ्रेंड मिली जो मुझे बताती थी तू ऐसे रहे, तू ऐसे बन के रहे, तो अच्छा लगता। हस्बैंड का अट्रैक्शन भी होने लगा। फिर बच्चे भी, जब बच्चे पीटीएम जाते थे, स्कूल कहीं जाते थे, मुझे लेके नहीं जाते थे, तो उन्होंने कहा अब तुम ही जाओगी मेरे साथ। तो स्कूल में भी उनकी जो फ्रेंड है, तेरी मम्मा तो इतनी अच्छी हो गई, कैसे करा इन्होंने, इतनी पतली कैसे हो गई, इतनी दुबली कैसे हो गई। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। शादी ब्याह में जाते थे तो तैयार होते थे तो वहाँ रिस्पॉन्स और कॉन्फिडेंट आया बोलने का पता नहीं था कैसे बोलूँ, डर लगता था कहीं कुछ गलत ना निकल जाए मुँह से, डर लगता किसी को बुरा ना लग जाए, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद हमें, जब हम जिम में थे तो हमें वहीं से हमें जॉब मिली और मैं आज जॉब करती हूँ, फाइनेंशियल भी सपोर्ट करती हूँ घर में और बच्चों की भी देखभाल करती हूँ। वहीं के लोग बोलते थे ये तो पहले इतनी मोटी थी अब इतनी पतली हो गई है, ये तो वाकई में जादू हो गया। यानी कि एक लहर सी हो गई, जैसे सबको ये कहते थे वो जिम जाया करो, तुम भी देखो वो जिम जाती है, उसका वज़न कितना कम हो गया है। पहले सिर्फ सब लोग ऐसे जानते थे कि ये उनकी बहू है, उनकी बीवी है, अब अपने नाम से जानते हैं कि ये मेहरुन्निसा है। घर पर भी कोई आता है तो पूछता है मेहरुन्निसा आपकी बीवी है, तो उनको भी लगता है कि मतलब मेरी पहचान इससे नहीं हो रही, अब लोग मुझसे पूछते हैं कि मेहरुन्निसा आपकी बीवी है, तो अच्छा लगता है सुन के, मतलब बहुत मज़ा आता है। अब लाइफ बहुत चेंज हो गई है, तो अब लगता है कि हम लोग खुद अपने लिए कुछ कर रहे हैं, खुद में बहुत ज़्यादा खुशी होती है अब अपने आप को देखकर। जब तक हम नहीं निकलते ना तब तक ही डर लगता है, जब हम बाहर आ जाते हैं ना तब पता लगता है कि कुछ भी डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे होते हैं। अपने अंदर से डर ख़त्म करना होता, पहले अपने अंदर जो डर है वो उसको निकालना होता। हम ढूंढते खुशी है, हमारे पास खुशी नहीं है, लेकिन हम खुशी खुद ही खो देते हैं क्योंकि हम निकल नहीं रहे, अपने लिए हम खुशी नहीं ढूंढ रहे। जब हम अपने नहीं है तो फिर किसके होंगे? पहले तो हमें अपने आप का होना पड़ेगा ना, तो हमें अपने लिए निकलना है बाहर, कोई दूसरा थोड़ी मेरे को हाथ पकड़ के लेके जाएगा, जाना तो मुझे ही पड़ेगा ना, चल के तो मैं ही जाऊंगी ना, तो मुझे ही अपने आप को बदलना है। उधर से लो तुम अपने हाथ से, तीनों आएंगे ना फिर। ऐसे ले, वो सही से ले, यूँ हो, फिर दीदी आएंगी ना। लाइट आ रही है, अब सही है।